वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम करेंगे मॉडल्स। मॉडल्स एक्चुअली बहुत इजी होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम इसका यूज़ गलत कर देते हैं। हमें पता होता है मीनिंग, लेकिन क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको गलत जगह पर लिख देते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इजी है ये, और आराम से ध्यान से मेरी बातों को सुनना है कि कौन से मॉडल को कहाँ पर कैसे यूज़ किया जाएगा। देखो, सबसे पहले विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, कैन, कुड, नीड, यूज टू, डेयर, ये क्या होती हैं? ये सारे हमारे मॉडल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं। एंड आर यूज्ड विद द प्रिंसिपल वर्ब दैट फॉलोज देम। और ये किसके साथ यूज होते हैं? प्रिंसिपल वर्ब के साथ, यानी मेन वर्ब के साथ। कैसे, ये अभी एक्सप्लेन करूंगी। देखो, टुगेदर विद द प्रिंसिपल वर्ब दे एक्सप्रेस द मोड ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब। मतलब ये प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज होते हैं और ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? मोड ऑफ एक्शन, कि एक्शन क्या हो रहा है, डिनोटेड बाय द वर्ब। मतलब वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? आइडियाज को, जैसे कि एबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, कमांड है, ड्यूटी है, परमिशन है, क्या है। ये सब चीजें हमें किससे पता चलती है? मॉडल से पता चलती है। आप क्लास में होते हो, एंटर करते हो, आप कहते हो मे आई कम इन मैम। अब अगर इस मे आई कम इन मैम में से मैं मे को हटा देती हूँ, मैं कहती हूँ आई कम इन मैम। अब जो आई कम इन मैम है, ये क्या आपके आइडियाज को एक्सप्रेस कर पा रहा है? इसमें ही नहीं तो आइडिया को क्लियर किया ना कि ये क्या है? परमिशन है। तो ये जो हमारे मॉडल्स होते हैं ये इसीलिए होते हैं ताकि ये जो हमारे आइडियाज होते हैं, परमिशन, ड्यूटी, कमांड, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें क्लियर करने के लिए ही बनाए गए हैं। देखो आगे, ये जो ऑक्सिलरीज होती हैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, एक होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी कौन सी होती है? जितनी भी बी की फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी क्या है? हमारी प्राइमरी। और मॉडल कौन सी होती है? विल, वुड, शैल, शुड, ये कुड जो है वो यहाँ पर आएगा। कुड, मे, माइट, डेयर, यूज टू, ought टू, ये सारी हमारी क्या होती हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, ये सारी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, इट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट में जो नंबर है या पर्सन है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होती है। अब देखो, आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। सिंगुलर ही के साथ क्या आता है? हैज आता है। अगर यहाँ पर दे होता, आई की जगह दे लगा देती मैं, तब भी क्या आता? हैव आता ना। तो ये क्या कहता है कि ये जो हैज, हैव है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। इट डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट। देखो, ही कैन रीड, आई कैन रीड, दोनों जगह कैन है। चाहे ही हो चाहे आई हो, दोनों जगह आपने क्या लगाया? कैन लगाया। तो ये इन दोनों में एक डिफरेंस है। दूसरी बात, इट कैन बी यूज्ड अलोन एज इट फंक्शंस एज अ मेन वर्ब। अब ये जो हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर होती है, ये हमारी मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाती हैं। मैं कहती हूँ मीनाक्षी इज ए गुड टीचर। अब मुझे इस जो है यहाँ पर क्या फंक्शन कर रहा है? एज अ मेन वर्ब, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ राम कैन रन वेरी फास्ट, अब इस कैन को अकेला तो नहीं लगा सकती थी मैं ये तो नहीं कह सकती थी राम कैन वेरी फास्ट, इसको रन की जरूरत पड़ी। तो ये क्या कहता है? इट कैन नेवर बी यूज्ड अलोन, दे आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब। आगे देखते हैं। अब यहां से हमारे मॉडल्स शुरू हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूं कैन की। ठीक है, जो कैन है हमारा, कैन का मतलब क्या है? इज, एम, आर, एबल टू, मतलब आप कोई भी काम कर सकते हो, मीन्स कैन। और कैन का नेगेटिव क्या होता है? कैन नॉट। सबसे पहले आपकी एबिलिटी को दिखाना। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट यही बोला कि कोई भी काम आप कर सकते हो, दैट इज एबिलिटी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्लियर। यहां पर मेरा क्या आएगा? कैन आएगा। सेकेंड, परमिशन लेनी है। कैन आई टेक योर पेन? ठीक है, जब आप अपने फ्रेंड से या किसी से परमिशन ले रहे होते हो आपस में, सिमिलर एज में, तो आप क्या लगाते हो? कैन लगाते हो। ग्रांट परमिशन, वैसे ही अगर सामने वाला आपको परमिशन देता है, वो कहता है यस यू कैन, ले लो मेरा पेन। फोर्थ वन, एक्सप्रेस कैपेसिटी। कैपेसिटी किसी चीज की होना, मैं बहुत तेज भाग सकती हूँ, ये मेरी क्या है? कैपेसिटी। देखो, सकती हूँ, दैट इज कैन। फिफ्थ वन,
एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो कि हाँ ये बंदा ना ये काम कर सकता है। एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस सम, इस सम को तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है, दैट इज कैन। 6th वन, एक्सप्रेस ऑथोरिटी, ऑथोरिटी को भी दिखाता है। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल के पास ऑथोरिटी है, आप शरारतें करोगे, परेशान करोगे, वो आपको डिसमिस कर सकती है, दैट इज कैन। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज कुड मीन्स वॉज, वर एबल टू, मतलब कोई भी काम आप कर सकते थे, ये काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, दैट इज कुड। एंड कुड का नेगेटिव क्या होता है? कुड नॉट। सबसे पहले टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ कैन का पास्ट क्या है हमारा? कुड। ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, उसने क्या बोला कि वो ये गाना गा सकता था। ठीक है, कुड आ गया ना, मतलब ये क्या है? पास्ट टेंस है कैन का। और सेड भी आ गया, सेड से भी आपको क्लियर हो गया कि ये किसकी बात हो रही है? पास्ट की। सेकंड देखो, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी ध्यान रखना, सिंग। सेकंड देखो, टू एक्सप्रेस द एबिलिटी ऑफ पास्ट, एबिलिटी ऑफ पास्ट मतलब कोई भी काम आप कर सकते थे। आई कुड सॉल्व ऑल द सम्स, मैं सारे सम सॉल्व कर सकता था। टू एक्सप्रेस द कैपेसिटी ऑफ पास्ट, सेम वही चीज है कैन वाली, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वो चीज पास्ट की बात हो तो आप कुड लगा देना, प्रेजेंट की बात है तो आप कोई भी काम अभी कर सकते हो, दैट इज कैन। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, देखो व्हेन आई वॉज से क्लियर हो गया, पास्ट की बात हो रही है। जब मैं यंग था तब मैं बहुत तेज भाग सकता था, तब मेरी ये कैपेसिटी थी, ये पास्ट की बात हो रही है। फोर्थ वन क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट, जब भी आपको किसी से बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, प्लीज लगा देते हो, तो हमेशा किसका यूज करोगे? कुड का। कुड यू लेंड मी सम मनी, प्लीज, देखो प्लीज यानी पोलाइट रिक्वेस्ट। फिफ्थ वन, एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वही सेम कि अगर पॉसिबिलिटी होना एक तरीके से, इफ शी हैड मनी, अगर उसके पास पैसे होते, हैड, शी कुड बाय अ न्यू हाउस, वो नया घर ले लेती, अगर होते तो लेती ना, लेकिन नहीं है। और ये किसकी बात हो रही है? पास्ट की। 6th वन, एक्सप्रेस्ड अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो कंडीशन फुलफिल ना हो सके, वही बात फिर पास्ट की। शी कुड हैव हेल्प मी, वो मेरी हेल्प कर सकती थी लेकिन नहीं की ना, दैट इज कुड। आपको क्या ध्यान रखना है? नोट देखो, कुड प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव, मतलब परफेक्ट आपको पता है हैज हैव होता है और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, तो कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहता है कि एक्शन वॉज नॉट परफॉर्म्ड, ऐसे बहुत बार होगा, मतलब एक्शन हुआ नहीं है। ही कुड हैव स्टॉप्ड द कार, वो जो है कार को रोक सकता था लेकिन उसने कार रोकी नहीं है, मीन्स द एक्शन वॉज नॉट परफॉर्म्ड। नेक्स्ट इज मे का नेगेटिव क्या होता है? मे नॉट। मे किसको शो करता है? सबसे पहले विश को, विश कोई भी चीज आप विश कर रहे हो, आप चाह रहे हो, दैट इज मे यू लिव लॉन्ग। एंड प्रेयर के लिए मे गॉड ब्लेस यू, विश एंड प्रेयर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद आप परमिशन लेते हो, मे आई कम इन मैम, मे आपको परमिशन मिल गई, यस यू मे कम इन। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब आप क्या लगाते हो? मे। शी मे हेल्प यू, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है, इट माइट बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। मे यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है। 6th वन, टू एक्सप्रेस अ पर्पस, किसी चीज का पर्पस होना। देखो, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम क्यों खाते हैं? ताकि हम जी सकें, हेयर मे इज शोइंग पर्पस। नाउ नोट, इफ देयर इज प्रेजेंट टेंस विद सो दैट क्लोज ऑलवेज यूज मे, अगर सो दैट के साथ प्रेजेंट टेंस हो, ही रन्स फास्ट सो दैट, वो तेज भाग रहा है ताकि वो कैच कर सके ट्रेन को, ही मे कैच द ट्रेन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, माइट। अब माइट का नेगेटिव क्या होता है? माइट नॉट, ये सबको पता है। फर्स्ट वन, टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ मे, ये भी क्या है? पास्ट है किसका? मे का। राम सेड दैट शी माइट डू दैट वर्क, सेड आ गया, क्लियर हो गया यहीं से। फॉर्मल परमिशन इन द पास्ट, सेम वही जैसे कैन और कुड में किया था ना, कैन प्रेजेंट एंड कुड पास्ट, यहां पर भी सेम वही हो रहा है। क्या था कि मे क्या था हमारा? प्रेजेंट में आ रहा था, माइट किस में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है। फॉर्मल परमिशन इन द पास्ट, परमिशन वहां पर भी थी ना, लेकिन यहाँ पास्ट की है। राम आस्क्ड द टीचर, पास्ट की, इफ ही माइट कम इन।
परमिशन मिल गई थी. द टीचर टोल्ड राम दैट ही माइट कम इन. इसके अलावा पर्पस के लिए ही रैन फास्ट. अब देखो ये रैन फास्ट हो गया, पीछे क्या था, रन फास्ट. वो तेज भाग रहा था ताकि वो क्या कर सके, ट्रेन को कैच कर सके. लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो हमने भी पास्ट कर दिया, मेक अ माइट. फिफ्थ वन इज डाउटफुल पॉसिबिलिटी हो जब कभी आपको, वहां पर कैसी पॉसिबिलिटी थी, स्ट्रॉन्ग. ये कैसी है, डाउटफुल. द प्रिंसिपल माइट विजिट द क्लास. पॉसिबिलिटी है कि प्रिंसिपल आके क्लास में देख सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी है, डाउटफुल है. सिक्स्थ वन इज परमिशन. परमिशन कैसी, जिसमें हेजिटेशन हो. आप कहते हो माइट आई टेक योर बुक, मैं तेरी बुक ले लूं, बोलने में भी हेजिटेशन है, दैट इज माइट. नोट देखो, इफ देयर इज पास्ट टेंस विद सो दैट यूज माइट. ये वैसे ही क्लियर हो गया आपको, रैन आया, सो दैट आया, आपने क्या लगाया, माइट लगाया. नेक्स्ट इज विल. विल का नेगेटिव क्या होता है, वांट होता है. फर्स्ट वन ये किसको एक्सप्रेस करता है, इन्विटेशन को. इन्विटेशन अगर आप किसी को देते हो, मैं कहती हूँ विल यू हैव अ कप ऑफ कॉफी विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक कप ऑफ कॉफी लेंगे. अब मैं आपको इन्वाइट कर रही हूँ, दैट इज विल. दूसरी बात, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर में लगाते हैं ना, ही विल रिटर्न माई नोटबुक्स, विल हेयर. ठीक है. थर्ड इज टू एक्सप्रेस अ विलिंगनेस, किसी चीज के लिए विलिंग होना. आई विल कंप्लीट दिस वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम कर दूंगा, सिंपल. आई विल डू, विल. फोर्थ वन, कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट है तब भी आप विल लगा सकते हो, विल यू पास द साल्ट प्लीज, फाइन. फिफ्थ वन, टू इशू ऑर्डर्स व्हेन डिसिप्लिन इज ऑब्लिगेटरी. मतलब कि ऐसे ऑर्डर्स का इशू होना जब क्या है, डिसिप्लिन नेसेसरी है. जैसे देखो, फ्लैग्स विल बी होस्टेड इन ऑनर ऑफ द विजिटिंग गवर्नर. फ्लैग्स को होस्ट किया जाएगा किसके ऑनर में, क्योंकि गवर्नर विजिट करने वाला है इसलिए. तो ये क्या है, ऑर्डर इशू किए जाना. हम कहते हैं ना, देयर विल बी हॉलीडे ऑन दिस ड्यू टू होली, दिवाली, वट एवर. तो ये क्या है, ये कुछ ऑर्डर्स हैं जो इशू किए जाते हैं, जो चीज़ ज़रूरी है. देन वी विल ऑल्सो यूज विल. सिक्स वन, इट इज़ ऑल्सो यूज विथ फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस. फर्स्ट मैंने ऊपर बोला था कि सेकेंड और थर्ड के साथ लगता है विथ सिंपल फ्यूचर, लेकिन क्या होता है कि ये फर्स्ट के साथ भी कभी कभी यूज होता है. कैसे, जब प्रॉमिस की बात हो, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, आई विल रिटर्न योर मनी टुमारो, मैं कल पैसे दे दूंगी. आई विल पनिश यू इफ यू कम लेट, थ्रेट के लिए भी यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ. वी विल सेव आवर नेशन, हमें अपने नेशन को बचाना है, हम बचा लेंगे, दैट इज आवर रेजोल्यूशन. रिमेंबर, विल इज नेवर यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन इन द इंटेरोगेटिव. नेक्स्ट देखो, वुड. वुड का नेगेटिव क्या होता है, वुड नॉट होता है. अब यहाँ पर भी वही, सबसे पहले मैं क्या बोलूँगी कि ये पास्ट टेंस है किसका, विल का और शेल का. ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, वुड आ गया बिकॉज यहाँ सेड आ गया, पास्ट की बात चली गई. सेकेंड इज पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज गिव मी द स्पून. रिमेंबर, कुड, वुड, इट इज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. थर्ड वन इज टू एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस. प्रेफरेंस देना, जैसे मैं कहती हूँ आई वुड रादर डाई देन बेग, भीख मांगने से अच्छा है मैं मर जाऊँ. अब मैं प्रेफरेंस दे रही हूँ मरने को, व्हेन प्रेफरेंस इज गिवन यूज वुड. फोर्थ वन इज डिटर्मिनेशन. कोई भी काम करने के लिए आप डिटरमाइन हो. शी वुड हैव हर ओन वे, वो अपना रास्ता निकाल ही लेगी, दैट इज वुड. हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट. पास्ट की कोई भी आपकी हैबिचुअल एक्टिविटी थी, जैसे बिफोर मैरिज राम वुड ड्रिंक अ लॉट. शादी से पहले राम जो है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था. एक्टिविटी है किसकी, पास्ट की. सिक्स्थ इज इमेजिन्ड और अनरियल कंडीशन. अनरियल कंडीशन यानी कि जो चीज़ पूरी नहीं हो सकती, अनरियल है, लेकिन आप फिर भी बातें कर रहे हो अजीब सी. मैं कहती हूँ वुड दैट आई वर रिच. अब मैं रिच होती या मैं कहूँ मैं मोदी होती, भाई हो थोड़ी सकती हूँ, नहीं हूँ ना मैं, दैट इज अनरियल कंडीशन, इमेजिन कंडीशन. सेवेंथ इज विश रिलेटिंग टू फ्यूचर. फ्यूचर से रिलेटेड कोई विश हो. आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, मैं विश कर रही हूँ कि बारिश रुक जाए, दैट इज वुड. नोट, व्हेन देयर इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म इन द कंडीशनल क्लोज, वुड प्लस V1 इज यूज्ड इन द मेन क्लोज. आपने कंडीशनल्स पढ़े हैं ना सबने, उसमें क्या होता है कि जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है इन द कंडीशनल क्लोज, तो क्या होता है, वुड प्लस V1 लगता है हमारा मेन क्लोज में. अब देखो यहाँ पर V2 आ गई,
क्या है, कंडीशन है, इफ से ही पता चल रहा है हमें। इफ यू वर्कड हार्ड, तो आप क्या लगाओगे, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस पास आया, यू वुड पास। वैसे भी मॉडल्स होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको उसके बाद। नेक्स्ट इज शेल। शेल का नेगेटिव क्या है, शेल नॉट है। शेल किसके लिए लगता है, सिंपल फ्यूचर, आई वी के साथ हम जनरली लगाते हैं आई शेल, ठीक है। आगे कुछ भी जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। सेकेंड इज प्रपोजल, प्रपोजल देना किसी चीज का, शेल वी प्ले क्रिकेट, दैट इज शेल। ऑफर देना, सजेशन देना, शेल वी चैट नाउ, दैट इज शेल। इट इज ऑल्सो यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस। अब ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज होता है आई वी के अलावा, ठीक है। क्या हो, अगर प्रॉमिस की बात हो, यू शेल बी रिवार्डेड बाय योर ऑनेस्टी, ठीक है। आपसे प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपको आपकी ऑनेस्टी के लिए रिवार्ड दिया जाएगा। यू शेल बी बीटन फॉर मेकिंग अ नॉइस, आपको डराया जा रहा है क्या, कि आपने अगर शोर मचाया तो तुम्हारी पिटाई होगी। यू शेल फॉलो द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की गाइडेंस को फॉलो करना है, कंपल्शन। एंड यू शेल नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मना है कि अपनी कार को मेरे घर के आगे पार्क नहीं करोगे। और अगर आपको डाउट हो देन यूज विल, बिकॉज कई बार आजकल क्या होता है कि वैसे हम जनरली ये बोलते थे कि आई वी के साथ शेल लगाओ, बाकी जगह विल लगाओ, लेकिन सबके साथ भी विल चल जाता है। सो व्हेन यू आर इन डाउट यूज विल। नेक्स्ट इज शुड। अब शुड जो है, शुड का नेगेटिव क्या होता है, शुड नॉट होता है। शुड इज ऑल्सो द पास्ट टेंस ऑफ शेल। शी आस्क्ड मी इफ आई शुड हेल्प मी, आस्क्ड क्लियर हो गया आपको। एडवाइस देना, यू शुड टेक बाथ डेली, ठीक है, ये मैं एडवाइस दे रही हूँ। ड्यूटी होना आपकी, वी शुड स्पीक द ट्रूथ। सजेशन देना, यू शुड नॉट फाइट ओवर सिली थिंग्स। विद लेस्ट, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। शुड इज वेरी इजी। नोट देखो इसका, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या शो करती है, नेग्लेक्शन ऑफ द एक्शन। जैसे यू शुड हैव गोन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, बट यू डिडंट, लेकिन आप गए नहीं हो, यानी नेग्लेक्शन होगी ना एक्शन की, दैट इज। दूसरी बात, शुड नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शोज द एक्शन विच वॉज डन बट नॉट नेसेसरी। मतलब आपने क्या किया, कुछ एक्शन कर तो दिया लेकिन वो जरूरी नहीं था करना। यू शुड नॉट हैव हर्ट योर फ्रेंड, मतलब तुम्हें अपने फ्रेंड को हर्ट नहीं करना चाहिए था, बट द एक्शन वॉज डन स्टिल यू डिड, आपने हर्ट कर दिया है उसे। तो ये दो बातें भी ध्यान रखना। नेक्स्ट इज मस्ट। मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट होता है, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्रेस नेसेसिटी, कोई भी चीज नेसेसिटी है, ये काम करना है। यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेके जाओ, दैट इज मस्ट। प्रोहिबिशन, सीधा मना है कि ये काम नहीं करना, यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हेयर। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैसे, द फैन इज ऑन, फैन जो है ऑन है, द प्रिंसिपल मस्ट बी इन क्लास। फैन ऑन है तो ये पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है कि अंदर क्या हो सकती है, प्रिंसिपल हो सकती है। डिटर्मिनेशन, कोई काम को करना है, आई मस्ट टॉप द क्लास दिस ईयर। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी यानी कि जो चीज़ फैक्ट है, जो चीज़ सर्टेन है, जो चीज़ होनी ही होनी है। ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, हर किसी को मरना ही है, आज नहीं तो कल। कंपल्शन, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, ये क्या है, कंपल्शन है हमारे ऊपर, ठीक है। सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी आपकी फील करना आपको, वी मस्ट सेव आवर एनवायरमेंट। एम्फेटिक एडवाइस, एम्फेटिक एडवाइस यानी कोई आपके ऊपर मतलब प्रेशर डाल रहा है कि आपको ये काम करना है। यू मस्ट अटेंड योर क्लास डेली, दैट इज एम्फेटिक एडवाइस। नोट देखो, मस्ट नॉट शो द अथॉरिटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइस ऑफ द स्पीकर। अथॉरिटी को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस को दिखाता है स्पीकर की। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट मूव, तुम्हें मूव नहीं करना है, हिलना भी नहीं है, मतलब मैंने तुम्हें क्लियरली फॉरबिड किया है यू नॉट टू मूव, कि आपको मूव नहीं करना है। क्लियर। यूज टू एंड ought टू। यूज टू का जो नेगेटिव होता है वो यूज नॉट भी होता है, लेकिन कई बार डिडंट यूज टू भी बहुत बार यूज होता है। डिडंट यूज टू एज वेल एज यूज टू। देखो यूज टू किसके लिए लगता है, सीधी सी बात, कोई भी पास्ट की हैबिट हो, दैट इज यूज टू। ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट बिफोर मैरिज, शादी से पहले वो बहुत पीता था, दैट इज यूज टू। क्लियर। एग्जिस्टेंस इन द पास्ट, पास्ट की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है कि कोई भी चीज पास्ट में एग्जिस्ट करती थी,
देयर यूज टू बी अ सिनेमा हॉल, यहाँ पर एक सिनेमा हॉल होता था, अब नहीं है, तो ये पास्ट की बात हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट इज ought to। ought to का नेगेटिव क्या होगा? ought not to। देखो ought to किस में यूज होगा? जब आपकी कोई मोरल ड्यूटी बनती है, सोशल ड्यूटी बनती है, मतलब आपको अंदर से फील होता है क्या, ही ought to serve his parents, उसको अपने पेरेंट्स को सर्व करना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए, ये क्या है? आपकी मॉरल ड्यूटी है ना। एंड व्हेन मॉरल ड्यूटी इज देयर वी हैव टू यूज ought to। सोशल ड्यूटी, वी ought to obey our elders, हमें अपने एल्डर्स को ओबे करना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि हमें एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो ये सब क्या है? हमारी सोशल ड्यूटी, मीन्स ought to। नोट देखो, ought इज ऑल्सो यूज टू गिव एडवाइस, कभी कभी हम एडवाइस के लिए भी इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेयर्स ought टू प्रैक्टिस मोर देन 6 hours, मतलब हम एडवाइस दे रहे हैं कि प्लेयर्स जो हैं उनको 6 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट इज नीड। नीड का नेगेटिव क्या होता है? नीड नॉट। अब नीड को समझने के लिए सबसे पहले आप इसका नोट पढ़ो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, एज अ मॉडल नीड इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव ओनली। ये नहीं है कि इसका जो अफर्मेटिव है वो नहीं होता। मैं कह सकती हूँ आई नीड अ पेन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? नीड ना तो नेगेटिव है ना क्वेश्चन वाला है, लेकिन एज अ मॉडल जो है नीड हमेशा नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में यूज होता है। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, मतलब किसी चीज की जरूरत ना होना। एग्जाम्पल, यू नीड नॉट वेट फॉर मी, आई विल कम आफ्टर सम टाइम, मेरी वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तो यानी जरूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, नीड नॉट। एंड व्हेन क्वेश्चन इज देयर टू आस्क क्वेश्चन बिफोर अबाउट नेसेसिटी, मतलब क्वेश्चन पूछना कि जरूरत है या नहीं है। नीड यू गो देयर सो सून, जरूरत है इतनी जल्दी जाने की, तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन है। व्हेन क्वेश्चन इज देयर, इंटेरोगेटिव इज देयर, नेगेटिव इज देयर, देन यूज नीड एज अ मॉडल। नेक्स्ट इज डेयर। डेयर में भी यही होता है कि डेयर जो है वो कैसे यूज होता है? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज होता है एज अ मॉडल। ये नहीं है कि इसका पॉजिटिव नहीं है। किसी भी डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत होना। मैं ये थोड़ी कहूंगी कि हिम्मत नहीं होती, हमेशा हिम्मत होती भी है, लेकिन क्या है, ये किस में यूज हो रहा है? एज अ मॉडल की बात कर रही हूं मैं। एब्सेंस ऑफ करेज, करेज की एब्सेंस होना। आई डेयर नॉट एंटर द प्रिंसिपल ऑफिस, मेरी हिम्मत नहीं है मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर कर जाऊं, दैट इज डेयर नॉट। टू आस्क क्वेश्चन अबाउट करेज, वही करेज के बारे में क्वेश्चन पूछना। हाउ डेयर यू टू अब्यूज माई फ्रेंड, हाउ डेयर यू टू टच माई पेन, तो ये क्या है? ये क्या है? क्वेश्चन है। और किसके, कौन सा क्वेश्चन है? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, हिम्मत वाला क्वेश्चन है, डेयर वाला क्वेश्चन है। क्लियर। सो ये हमारे मॉडल्स थे जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इनके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, छोटे छोटे यूजेस हैं, बस आपको वो ध्यान रखना है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ऑन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। थैंक यू।